हरे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय, इन बांधारी की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। खाटू श्याम में भी मेला शुरू हो गया है 2 तारीख से, पानीपत में भी हो गया। आप जाएं, जो लोग नहीं गए हैं उनको लेके जाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में पूछें भाई तू नहीं गया, उसको जरूर लेके जाएं। बुजुर्गों को किसी दिन नॉन संडे को कभी भी आप चाहें उनको यात्रा कराएं। और मेरी विशेष आग्रह है, किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब श्याम बाबा की मूर्ति के आगे जाओ, श्याम बाबा की छवि के आगे जाओ, श्याम बाबा के नेत्रों को देखो, उनके बीच में 2 बिंदु हैं, नेत्रों के नेत्र बिंदुओं को आप निहारो, अपनी बात श्याम बाबा को कहो। नहीं माने श्याम बाबा हमें पकड़ लें। आप अपने बाबा के चरणों में, श्याम बाबा के चरणों में अपनी यात्रा को समर्पित करें कि बाबा मुझसे जितना बन पड़ा भक्ति के रूप में मैं चढ़ा रहा हूं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कई लोगों को वहम होता है कि मैंने 500 का नोट चढ़ाया, मैंने 10 किलो फ्रूट चढ़ाए। क्या भगवान राजी होने वाला है कि हमारे 500 के नोटों से, फ्रूटों से? अगर आप एक केवल फूल लेके जाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे और कहेंगे बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो हारा हूं, मेरे सहारे आप है, तो आप इस यात्रा का आनंद देखना बहुत बड़ा होगा। हर बार रहता है कि हम यात्रा में कुछ नया क्या करेंगे, नया को लेके एक बार और है, कुछ वीडियोस भी हुई थी कि भाई झंडे बहुत ज्यादा बाबा के ऊपर समर्पित हो रहे हैं। हम सब लोगों ने, वृंदावन ट्रस्ट ने इस बार एक नया प्रोजेक्ट लिया है कि हम बाबा के 11 चांदी के झंडे छोटे हम बनाकर इस बार एक नया प्रकल्प ले रहे हैं और उसमें समस्त पानीपत वासी उसको हाथ लगाएंगे, झंडों को। सभी यात्रा के साथी मेरे हाथ लगाएंगे, जितने भी यात्रा में महिलाएं पुरुष जा रहे हैं। और बाबा के प्रतिदिन के श्रृंगार में अभी हमने नरेश सिंगला जी से, जो संस्थापक हैं चुलकाना धाम के, श्री मनोज सिंगला जी, इन सबसे रिक्वेस्ट करके ऐसा प्लान बना रहे हैं हम लोग। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने अगर हमारी भेंट कबूल की तो वो होगा कि वो 11, क्योंकि पूरे देश में बाबा के श्रृंगार की फोटो प्रतिदिन जाती है, लाखों लोग उसको देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो वो 11 झंडे जो चांदी के हैं छोटे साइज के, वो बाबा के श्रृंगार के रूप में परमानेंट वहां स्थापित हो, ऐसा प्रयास हम सब माननीय नरेश सिंगला जी के माध्यम से कर रहे हैं। और वो संभवतः सिरे चढ़ जाएगा। वो एक नया प्रोजेक्ट हम करेंगे। इस बार झंडे को लेकर हम कुछ एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। वो अभी राकेश जी आपके सामने वो पूरी बात रखेंगे। सभी को जय श्री श्याम। जैसे सूरजगढ़ में एक परंपरा है कि जो एक बड़ा ध्वज चलता है यात्रा में, वो शिखर पर लगाया जाता है। इसी परंपरा को देखते हुए हम लोग भी एक पानीपत का जो विशाल यात्रा काफी सालों से चल रही है, विशाल ध्वज जो चलता है अपनी यात्रा में, वो भी हम चुलकाना बाबा के मंदिर के शिखर के ऊपर हम विराजमान करेंगे। इस टाइप की हमारी मतलब उसको पूजा अर्चना करके उसको शिखर पे हर साल की बाबा से ये अरदास है कि हमारा शिखर पे ध्वज लगाया जाए, वृंदावन ट्रस्ट का। ये बातें सर। मैं एक बार ना थोड़ा सा एक और थोड़ा कंप्लीट कर दूं। जो राकेश जी ने बताया कि जब खाटू श्याम की शुरुआत हुई थी वहां पर मंदिर, जब जितने वर्ष भी पहले था, तो निकटवर्ती ग्राम था सूरजगढ़। तो सूरजगढ़ का ध्वज, आज बाबा को खाटू श्याम पे लाखों ध्वज चढ़ते हैं, लेकिन बाबा के शिखर पर जो ध्वज चढ़ता है वो सूरजगढ़ का चढ़ता है, और उस यात्रा का विशेष महत्व भी है। ऐसा ही हम पानीपत में अगली पीढ़ी, हम तो कर ही रहे हैं, हमारे से अगली पीढ़ी जो है वो इस परंपरा को, पानीपत को चुलकाना से जोड़ के रखे, इसके लिए कर रहे हैं। और देवी मंदिर में उस ध्वज का पूजन हम करेंगे। और अभी बात चल रही है, श्री महावीर बंसल जी, श्री नरेश सिंगला जी उस ध्वज का संभवतः पूजन करेंगे, और वो पूजन के बाद वो ध्वज बाबा के शिखर पर वहां पर चढ़ाया जाएगा चुलकाना धाम में। और ये परंपरा आने वाली पीढ़ी अपनाए, उसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। ध्वज की हाइट कितनी होगी? ध्वज की हाइट आशीष जी करीबन 22 फुट का वो ध्वज है, मतलब 22 फुट का मतलब जो डंडा है वो रहेगा, और ध्वज भी बहुत विशाल है। आपने गेट का पूछा था, वो बताता हूँ मैं। क्या है कि वो चुलकाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद उस रोड को डबल बनाए जाने की बात चल रही है। मतलब ये सिंगल रोड है, उसको डबल पुल के बाद उसको 4 वे बना रहे हैं। और हमारे जो गेट का नक्शा है, वो उस नक्शे में एक बीच का पिलर आता है। जैसे सलारगंज गेट आप देखेंगे 2 पिलर है, लेकिन हमारे में एक बीच का आ रहा है। तो अभी हमने कहा अभी वो बात अधर में लटक रही है। हमारे पास दानी सज्जनों की सूची भी है कि जिन्होंने सौभाग्य में वो गेट बनवाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा भी, आर्किटेक्ट साहब है संदीप कौशिक जी, उनसे आग्रह किया है कि कुछ आप ऐसा सिस्टम बना दो कि जब डबल रोड बनेगा, लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है जगह, उतनी जगह पे हम लेफ्ट का और राइट का पिलर खड़े करके ऊपर का कुछ ऐसा बना ले कैजुअली, जिसको हम 3-4 साल बाद चेंज कर सकें।
ताकि वो गेट खराब भी ना हो, क्योंकि एक गेट पे लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए की लागत लाने की संभावना है, जो कल्पना हमारे दिमाग में है। विकास जी, जाते समय तो लोग आप लोगों का साथ भी होता है और बहुत सारा भक्ति रस होता है, लेकिन वापसी की व्यवस्था में कई बार, पिछली बार भी ऐसी बात हुई थी कि वापसी की व्यवस्था में लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना बड़ी करना। भयंकर, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, हमारा सहयोग करो इसमें। जी अभी मैं यहाँ आने से पहले पवन चित्रा जी हैं जो रोडवेज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कहा उनको कि पूरे देश में हमारी बदनामी है इस बात की कि पूरे देश से लाखों लोग आते हैं। मैं पहली बार 5 बजे वहां से वापसी आया, हमने कैजुअल बस स्टैंड किवाना के मोड़ पे बनाया, 20 बसें वहां खड़ी रही। पूरे चुलकाना में हमने 200 बैनर लगाए कि किवाना के बस अड्डे पे वहां पे बसें मिल रही है, कोई पहुंच नहीं पाया। अभी मेरी उनसे बात हुई, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाता हूँ, एक बार सन्नी का नंबर दिखा दीजिए। अभी हमने कहा है, अभी रोडवेज पे कल हम पूरे रोडवेज पे 10 बैनर लगाने जा रहे हैं और 20 बसों की व्यवस्था करवाइए। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उड़ाएं, क्योंकि आप ये देखिए निरंकारी सम्मेलन होता है, ऑटो वाले 50-50 रुपए, जिस बात के 10 रुपए लेते हैं 50-50 रुपए कर देते हैं। चुलकाना में भी यही हाल करते हैं, वो 50-50 100 रुपए ले लेते हैं वो, और वो कुछ नहीं काम करते। तो मेरी अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाना चाहूंगा, मैंने अभी जीएम साहब को कहा है रोडवेज, मैंने कहा जी हमारा सहयोग करो, हम तो तंग आ चुके इस बात से। तो उन्होंने कहा नहीं हम करते हैं। अभी हमने रोडवेज जीएम को ये चिट्ठी दी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उन्होंने हमारी 20 बसें अप्रूव कर दी है इसके लिए, ताकि आम आदमी 10 रुपए दे और बैठ जाए उसमें। आम आदमी 10 रुपए दे और बस में बैठ जाए, क्योंकि कोई कीमत नहीं है पैसे की, जितना थका हुआ होता है आदमी। प्रवीण जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को अलग से उठाओ। ये मैं 10 मुंह से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता रोडवेज का क्या किराया है, 10 हो 20 हो। शिव चौक से इस बार कहा है कि आप शिव चौक पे एक बस खड़ी कर दे, जैसे भरेगा आप किवाना वाले कैजुअल अड्डे से। हमने अभी टेंट वाले को ऑर्डर किया है और टेंट वाला थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा है, और हम 2 कैजुअल बस अड्डे बना रहे हैं, अस्थाई बस अड्डे हम बना रहे हैं वृंदावन ट्रस्ट की ओर से, हरियाणा रोडवेज की ओर से। एक किवाना बस अड्डे पे, किवाना मोड़ पे सरकारी स्कूल के पास जहाँ श्री अम्बेडकर जी की मूर्ति है वहां पे, और एक अग्रवाल स्वीट्स पे शिव चौक के पास जहाँ इस बार भंडारा होगा। तो मेरी आप सबसे भी विनती है, और उन बैनर्स पे वहां पे भी 100 बैनर हम लगवा रहे हैं चुलकाना में। वहां पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन चित्रा जी का नंबर भी होगा, जिसको भी तकलीफ हो उनको फोन करे, वो बसें उपलब्ध कराएंगे। हरीश जी आप बताओ यात्रा। हाँ, यात्रा सवेरे हम 4:15 बजे शुरू होगी, उसके बाद सब जैसे हमारे मुख्य अतिथि आएंगे उनका सम्मान सब करके, और 5 बजे के आसपास यात्रा एक मिनट बता भाई, बताइए। मुख्य अतिथि हैं हमारे महावीर बंसल जी हैं, विजय जैन जी हैं, एसपी बंसल जी, गीता बाड़े, नितिन जैन जी हैं, और गोपाल तायर जी, गौरव गोयल जी, और विशिष्ट अतिथि हमारे नरेश सिंह जी, जो मंदिर के सरंग सेक्रेटरी देखते हैं, और ये नेताजी हैं जैसे संजय भाटिया जी, महिपाल डांडा जी, प्रमोद जी, चना गुप्ता जी, ये भी यात्रा में आ रहे हैं। कि अभी ये गांव किवाना में हमने 2 बस स्टॉप की है, ये हम 100 बैनर अभी है इसके लगवा रहे हैं सारे में। कल हरियाणा रोडवेज के बस डिपो पे भी लगवा रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमने उनको कहा है। हमारी यात्रा 2 को है, लेकिन हम वृंदावन ट्रस्ट ये सेवा 11 तारीख तक देगा, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। यात्राएं सैकड़ों आ रही हैं, मतलब हर गली से, हर मोहल्ले से सब अपने अपने झंडे लगा के, और वृंदावन ट्रस्ट के बैनर तले सैकड़ों यात्रा आ रही है, हर साल बढ़ ही रही है। मतलब गाँवों से, जैसे हम पीछे गाँवों में मेहनत कर रहे थे पिछले कई सालों से, तो अब सब लोग अपने आप ही उसमें। कितनी होंगी ऐसी छोटी यात्राएं? छोटी यात्रा किसी की 20 की टोली है, किसी की 30 की है, ऐसी सैकड़ों यात्राएं सैकड़ों हो जाती हैं छोटे जगहों से, मतलब सब ऐसा नहीं, सब शाम के उसमें रस्म रंगे हुए हैं। विकास जी, अपना जो टारगेट है लगभग कितने शाम प्रेमियों का टारगेट, ये तो भाई पूरे शहर का टारगेट है, हम तो फेल हैं, 20-30-40 हजार जावे खाली टिकट, हम तो जावेंगे 1 लाख 2 लाख 10 लाख जावे, हम तो फेल है। 40 हजार को मुश्किल से ले जा पा रही। हमारे झंडे बन गए, सब कुछ है, व्यवस्था करनी। हम तो सभी को कह रहे, जितनी छोटी यात्राएं जा रही सबको कह रहे भाई खूब तो भंडारे लगाओ, खूब यात्रा ले जाओ, खूब करो, सब करो, अच्छा ही तो कर रहे सारे। बड़े भंडारे, पहला भंडारा है जी हमारा पीर बाबा के सामने मोहनलाल जी का शिवा में। उसके बाद सेकंड भंडारा है विनीत गर्ग जी का किया शोरूम के बाहर। तीसरा लगेगा पुलिस लाइन पार करते ही श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के नाम से। चौथा भंडारा है जी गीता सरोवर पोर्टिको वाला होटल वालों का। 5वां है जी राजिंदर जी हैं पेट्रोल पंप वाले। 6ठा है सावन अग्रवाल जी हैं अग्रवाल स्वीट्स वाले, वहां पे लगेगा। 7वां एक मित्तल परिवार है स्मालका घुसने से पहले, वहां लगाएंगे लोग। 8वां है चुलकाना फ्लाईओवर पार करते ही एक पारस करके एक है, वो मतलब पूरे अपने ग्रुप के साथ लगा रहे हैं। और फिर 9वां भंडारा हमारा विशाल भंडारा शिव चौक से पहले अग्रवाल स्वीट्स के बराबर में रहेगा। लोगों की भावना इतनी है, एक गन्ने के जूस वाले ने फोन किया
कि मैं सेवा देना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, और तू बता भी कैसे कर सकता है। मतलब जहाँ आपका विशाल भंडारा होगा, मैं 2 रेडियां गन्ने की वहां खड़ी करूंगा और फ्री होकर सबको पिलाऊंगा। हाँ, ऐसे ही एक अपना 25 हेक्टेयर पेंचर लगाने वाला है, उसकी भावना जागी कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। उसने कहा मैं पेंचर की मशीन ऑटो में रखूंगा, रास्ते में किसी को तकलीफ हुई, कहीं भी हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट में पेंचर लगाऊंगा। तो लोगों की भावना बहुत है। हाँ जी, 56 भोग। अच्छा भाई, ऐसा है कि 56 भोग का वो पहली बार ना थोड़ी सी अव्यवस्था रहती थी कि सब लोग उसमें करते थे। इस बार क्या है कि जहाँ भंडारा स्थल को ना हमने वहाँ का प्रेशर कम किया है, मंदिर परिसर का प्रेशर कम किया है। और इस बार अग्रवाल स्वीट्स जो है शिव चौक पे, वहां पर सारा भंडारा लगा रहे हैं। जो एक बार परिसर के अंदर आ गया उसको बाहर जाते हुए 56 भोग में चूरमे के रूप में हम प्रसाद देंगे ही देंगे। वो हमने इस बार कूपन खत्म कर दिया उसको, चूरमा का प्रसाद चूरमे के रूप में देंगे, और बढ़िया वाला चूरमा बनाया उसका। कोई कूपन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबके लिए, सबके लिए कोई लाइन नहीं, कोई कुछ खजाना तो है उसमें। आपके ऐसा सिस्टम नहीं है जी। इतनी जबरदस्त सुनते हैं आप, दिल से एक बार समर्पित होके कहो तो, आप कहो तो निश्चित रूप से हमारे साथ नहीं होता, हम निकाल देते हैं बाहर को। वर्मा जी, आप पत्रकार हो, आपको कौन निकालेगा? ऐसे ही निकाल विषय नहीं आया था ये, अभी आपने बताया अभी भाई, और जरूर करें, जरूर बुजुर्गों का वो जैसे खाटू श्याम में जो है वो सारा इंतजाम है। बहुत अच्छा सुझाव है, और निश्चित रूप से इस पे बात करके आपको रिवाइड भी करेंगे।